नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 360 के प्रीलिम्स एक्सप्रेस सीरीज़ में। आज हम कवर करने वाले हैं 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल अफेयर्स, जो यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। हम इसको 6 से 7 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला स्लाइड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले गवर्नेंस की बातें करेंगे कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया गया था। इमरजेंसी के 50 साल कंप्लीट होने पर उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए जो 1975 की इमरजेंसी में सफ़र हुए थे। ठीक है, फिर सेंसस 2027 अनाउंस हुआ। ये 2 फेज़ में होगा, पहला अक्टूबर 2026 तक और दूसरा मार्च 2027 तक, और इस बार कास्ट बेस्ड डेटा भी कलेक्ट होगा। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। ओल्ड और नया पेंशन स्कीम का फीचर्स को कंबाइन करके ये स्कीम बनाया गया है, और ये एनपीएस के साथ साथ एक और अलग से ऑप्शन दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को कि वो सिलेक्ट कर सके कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। अगला, यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु लॉन्च किया। जो एस्पिरेंट्स फाइनल लिस्ट में नहीं आए उन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से कनेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, क्या, प्रतिभा सेतु। और लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन के तहत अब 85% लोकल जॉब रिजर्वेशन मिल सकता है लद्दाख के रेजिडेंट्स को। ठीक है, तो आजकल देख रहे हैं कि लोकल जॉब रिजर्वेशन का फिनोमेना काफ़ी बढ़ गया है स्टेट्स में। तो ये सब पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन के लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स हैं, इन सब को करके जाना है। फिर अगले स्लाइड में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लॉन्च हुआ है, जो कि मैरीटाइम सेक्टर के लिए पहला एनबीएफसी है। ठीक है, तो पहला एनबीएफसी मैरीटाइम सेक्टर के लिए क्या है, तो सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर गाज़ियाबाद में 30 मेगावाट का ग्रीन डेटा सेंटर बनेगा। इसमें सस्टेनेबिलिटी फोकस में रहेगा। ठीक है, इसका मेन फोकस सस्टेनेबिलिटी रहेगा। फिर बिहार में इंडिया का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट अप्रूव हुआ है। ये 6 स्टेट्स में अप्रूव हुए हैं और बिहार में एसएमआर्स लगाने का प्लान है। फिर अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनेगी और ये जनवरी 2026 तक लॉन्च होने वाली है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनने वाला है कहाँ, अमरावती में, जो कि जनवरी 2026 तक लॉन्च होना है। फिर अगला पॉइंट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है, और ये कहाँ बना है दोस्तों, तो चेनाब ब्रिज पर बना है। इसको इनॉग्रेट हुआ, और साथ ही में अंजी ब्रिज और कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की गई इसी इनॉग्रेशन के साथ। ठीक है, तो चेनाब ब्रिज के साथ साथ कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हुई। फिर अगला पॉइंट है कि यूपी के ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाया जाना है। ये बनाया जा रहा है क्योंकि हमको चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना है ड्रग फार्मा से रिलेटेड। ठीक है, तो यूपी के ललितपुर में ये चालू किया गया है। फिर दिल्ली का ई वेस्ट एको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें कि 51,000 टन वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी करने का इसमें ये पोटेंशियल है। ठीक है, अब लास्टली इसमें पॉइंट एक ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश ने डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर किया है। अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये 58,000 मेगावाट का पोटेंशियल यूटिलाइज करने के लिए ये डिक्लेरेशन किया गया है। फिर आते हैं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी बज़ रही है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में 5 मेगावाट का ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऐप लॉन्च हुआ है, जो रियल टाइम गवर्नमेंट डेटा को एक्सेस देगा। फिर आईआईटी दिल्ली में एआई बेस्ड ट्रेनिंग हुआ है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। तो एआई बेस्ड ट्रेनिंग कहाँ हुआ है, आईआईटी दिल्ली में हुआ है। फिर भारत जीपीटी
एक इंडिजिनस एआई बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च हुआ है जो कि 22 लैंग्वेजेस इंडिया के सपोर्ट करेगा। ठीक है, भारत जीपीटी लॉन्च किया गया है जो कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। फिर छत्तीसगढ़ में एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ अनाउंस किया गया है और चेन्नई में गरुड़ा एरोस्पेस का एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजिनाइजेशन सेंटर ओपन हुआ है जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो क्या नाम से है? ये गरुड़ा एरोस्पेस के नाम से है। फिर अगला स्लाइड है एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट की तरफ देखें तो आगरा यूपी में साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है जिससे कि पोटैटो की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। दूसरी तरफ भदरवाड़ जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल 2025 हुआ है जिसमें लेवेंडर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया है। फिर अगला पॉइंट है कि आसाम और मेघालय में ने मिल के कुल्सी हाइड्रो पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट प्लान किया है। फिर अगला और क्या है इस सेक्टर में, तो बेंगलोर को अब लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगभग 80 से 85 लेपर्ड्स सिटी एरिया में रिकॉर्ड हुए हैं। उसी तरीके से यूपी के सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है विथ 68.38 स्कोर के साथ। अब एजुकेशन और सोशल स्कीम्स की बातें करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का विद्या शक्ति इनिशिएटिव स्लो लर्नर्स के लिए स्पेशल फोकस में रहा है, जबकि उल्लास प्रोग्राम के अंदर गोवा और त्रिपुरा फुल्ली लिटरेट स्टेट्स डिक्लेयर हुए हैं। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24, इसमें चंडीगढ़ टॉप पे रहा है और मेघालय बॉटम पे रहा है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने क्लासेस 1 to 5 के लिए हिंदी को थर्ड कॉमन लैंग्वेज बनाया था और उत्तराखंड ने पहली बार योगा पॉलिसी लॉन्च की। तो कौन से स्टेट ने योगा पॉलिसी लॉन्च की है अगर ये पूछा जाएगा तो आंसर होगा उत्तराखंड। अब इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर है कि 11th इंटरनेशनल योगा डे पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने 3 लाख लोगों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये आज तक का लार्जेस्ट योगा गैदरिंग था। तो ये कहाँ पर गैदरिंग हुआ? ये विशाखापट्टनम में हुआ है लार्जेस्ट गैदरिंग। अब कल्चर और मिसलेनियस न्यूज़ में भी रहे हैं तो इसके बारे में बात करते हैं कि अहल्याबाई होलकर के 300वें बर्थ एनिवर्सरी पर 300 का कॉमेमोरेटिव कॉइन और स्टैम्प रिलीज़ हुआ। ठीक है, तो किसके बर्थडे पर लॉन्च हुआ है 300 रुपये का स्टैम्प? ये अहल्याबाई होलकर के बर्थडे पर हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली में फिट इंडिया संडे साइकिल रैली हुई जिसमें कि 15,000 साइकिलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। ऊपर दिल्ली है, नीचे आप आएंगे तो तमिलनाडु के बेलूर में 800 साल पुराना शिव टेम्पल डिस्कवर हुआ है। तो ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में कि अगर पूछा जाएगा 800 साल शिव टेम्पल कहाँ डिस्कवर हुआ तो बेलूर में डिस्कवर हुआ, तमिलनाडु के। अब दूसरा ई कॉमर्स है पॉइंट कि फ्लिपकार्ट को आरबीआई ने NBFC लाइसेंस दिया है जिससे कि फ्लिपकार्ट अब डायरेक्टली लोन्स ऑफ़र कर पाएगा कस्टमर्स को। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा। अब पुडुचेरी असेंबली नेवा ऐप के लिए फुली डिजिटाइज हो गई है। नेवा काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ई विधान एप्लीकेशन, जिसमें कि पूरा का पूरा विधानसभा का जो प्रोसेस है लेजिस्लेटिव वर्क वो ऑनलाइन हो रहा है। तो उसमें पुडुचेरी असेंबली ने भी नेवा को पूरी तरीके से अपना लिया है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब ने उद्योग क्रांति इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रीज़ को अपनी तरफ खींच सके।
और फाइनली राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये देहरादून में जो राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन है इसको ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं कि इंडिया ने जापान के साथ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट एग्रीमेंट सस्पेंड किया। जो हो रहा था ना अभी, जो ट्रेड टैरिफ वगैरह चल रहा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें कि इंडिया ने जापान के साथ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इंडिया को खुद ज़रूरत पड़ रहा है इसका अभी बदलते हुए सूरत में। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग कोस्ट है उस पे INS गुलदार को अंडर वाटर म्यूज़ियम बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो किसको अंडर वाटर म्यूज़ियम? INS गुलदार को। अब हम हैदराबाद में देखें तो हैदराबाद में इको टाउन डेवलप होगा, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो इको टाउन कहाँ डेवलप हो रहा है? हैदराबाद में। महाराष्ट्र का फिर बात करते हैं कि महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग ऑपरेशनल किया गया है, जो कि मुंबई से नागपुर तक लगभग 701 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, वो फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया गया है अब समृद्धि महामार्ग। अगला पॉइंट है ज्ञान भारत मिशन। इससे पूछा जाएगा कि ये कौन सा मिशन है जिसके तहत 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज करने का प्लान है। तो क्या नाम होगा? ज्ञान भारत मिशन। अब गूगल का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ओपन किया गया, कहाँ? हैदराबाद में। तो हैदराबाद जितने भी डेटा सेंटर्स इंडिया में सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सेंटर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो हैदराबाद में ओपन होता है। तो ये भी एक अगला इनिशिएटिव है कि गूगल का जो सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है वो भी हैदराबाद में खोला गया है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास लॉन्च किया गया है, लगभग 3,000 रुपये का। ठीक है, तो एनुअल टोल पास आप एक बार निकाल लीजिए 3,000 रुपये का, वो आप पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया। तो मध्य प्रदेश ने क्या लिया है? मध्य प्रदेश ने ई नगर पालिका 2.0 के थ्रू सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को डिजिटली कनेक्ट कर दिया है। तो कुछ टिप्स है एग्ज़ाम्स के लिए, उस पर ध्यान देना है कि हर न्यूज़ को एक ट्रिगर वर्ड से याद रख लो। जैसे लद्दाख रिजर्वेशन 85%, चेनाब ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट, अमरावती क्वांटम वैली। इसी तरीके से पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट के टॉपिक से भी लिंक बना के इसको रिवाइज करते रहो और रिवर्स रिकॉल प्रैक्टिस करो। जैसे कि स्टेट का नाम लेके स्कीम या प्रोजेक्ट याद करो या स्कीम का नाम लेके स्टेट बताओ। बस दोस्तों, आज का नेशनल अफेयर्स रैप अप होता है। रेगुलर रिवीजन से आप करंट अफेयर्स में एज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।